तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बेस्ट म्यूचुअल फंड्स। अगर आप किसी भी एज में हैं इस वक्त, उस टाइम पे आपके लिए क्या म्यूचुअल फंड्स बेस्ट हैं, इस पे हम बात करेंगे। 4 ब्रैकेट्स में मैंने इस वीडियो में एज ब्रैकेट्स को बांटा है, 20 से 35, 35 से 40, 45 टू 60 एंड अबव 60 ईयर्स। अब यहां पर आपको समझना है कि जब भी आप अपने म्यूचुअल फंड्स को चूज करते हैं तो आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, उस चीज पे डिपेंड करता है। मैं हमेशा आपको एक चीज बोलता हूं कि रिस्क प्रोफाइल सिर्फ एज पे डिपेंड नहीं करेगा। आपका एज के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। आपका और इनकम स्ट्रीम क्या है, आपकी कितनी इनकम है, आपने कितनी वेल्थ ऑलरेडी क्रिएट कर ली है, ये सारी फैक्टर्स भी यहां पर रहते हैं। मैं इन फैक्टर्स को कांस्टेंट मान रहा हूं इस वीडियो में, और साथ में ये भी मान रहा हूं कि आप 30 से 35 साल के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपके टाइम पीरियड में कोई आपको दिक्कत नहीं है। आपको 3, 4, 5 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है, 6, 7 सालों के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके चल रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में। तो अब आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, किन म्यूचुअल फंड्स को चूज करना है, इस वीडियो में हम सारी चीजों पे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले एज 20 टू 35 ईयर्स के लोगों के लिए हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए, जब हम 20 से 35 साल की उम्र में होते हैं तो रिस्क हमारा ज्यादा लेने की क्षमता हो जाती है। उसके रीजन समझिए। सबसे पहले एक तो आपके पास वर्किंग लाइफ अपनी बची है, थोड़ा पैसा लूज भी किया तो आगे रिकवरी हो सकती है। आपकी इनकम बहुत ज्यादा अभी चल रही है, इनकम फेज में अभी भी आप चल रहे हैं। दूसरा, आपको वेल्थ क्रिएट करनी है और आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास लंबा टाइम है इन्वेस्ट करने का। 60 ईयर्स तक भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, रिटायर होते हैं, तो आपके पास 30 से 40 सालों का टाइम मिल जाता है आपको इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये फैक्टर्स हैं जिस वजह से हमेशा माना जाता है कि 20 से 35 सालों की उम्र में आप रिस्क ज्यादा ले सकते हो। और जैसे जैसे एज बढ़ती है, आपकी जो वर्किंग लाइफ है, जो टाइम बचा है आपके पास पैसा कमाने का, वो कम होता चला जाता है। इसलिए आपको रिस्क भी आपका अपने आप कम होता चला जाता है। तो मैं हमेशा आपको बोलता हूं 20 से 35 साल की उम्र में है तो लार्ज कैप को बिल्कुल अवॉइड करके चलें। कोई अभी आपको जरूरत नहीं है लार्ज कैप स्टॉक्स में, कंपनीज में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। ये दो जो म्यूचुअल फंड्स हैं इस पे फोकस करना है, यहां पे आपकी वेल्थ क्रिएट होने वाली है। स्मॉल कैप में 50 से 100% तक पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहां पर अगेन मैं बोल रहा हूं, आपके रिस्क पे यहां पर डिपेंड करता है 50% इन्वेस्ट करना है या 100%, कि अगर आपकी डिपेंडेंसी बहुत है, आपके 20 साल की उम्र में भी, 25 साल की उम्र में भी आप ओनली अर्निंग मेंबर हैं, आप पेरेंट्स का ख्याल रख रहे हैं, उसी इनकम से आप पेरेंट्स का भी ख्याल रख रहे हैं, वैसी आपकी सिचुएशन है तो 50% इन्वेस्ट करिए। और आप अगर उन लोगों में से हैं जिनके पेरेंट्स वर्किंग है, उनका अपना खर्चा चल रहा है, आपने अभी अभी नई जॉब शुरू की है और वो जो जॉब है आपकी, उससे सिर्फ आपका खुद का आपको खर्चा करना है, तो इस टाइम पे आप रिस्क ज्यादा ले सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि रिस्क प्रोफाइल आपका चेंज होता है, सिर्फ एज की वजह से नहीं, और भी जो आपके पर्सनल फैक्टर्स हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। तो 50 से 100% तक आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। स्मॉल कैप में, थीमेटिक में भी आप 20-30% पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। थीमेटिक का क्या मतलब हो गया? थीमेटिक का मतलब हो गया, इसमें आपकी 3-4 चीजें आ जाती हैं। आईटी सेक्टर हो गया, पीएसयू फंड्स हो गए, जो भी आपके स्पेसिफिक फंड्स हैं वो यहां पर सारे कवर हो जाते हैं। तो ये 2 फंड्स जो हैं उस पे आपको फोकस करना है, ज्यादा रिस्क लेना है, डरना नहीं है ज्यादा, क्योंकि आपके पास अभी वर्किंग लाइफ बहुत पड़ी है। और दूसरा, स्मॉल कैप्स में अगर आप 15-20 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास रिकवरी का टाइम बहुत ज्यादा मिल जाता है। तो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी यहां पर आपको रखनी है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो 10 से 20% पैसा अपना मिड कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये मेजरली आपको अपना प्रोफाइल यहां पर बनाकर चलना है। अगर आप 20 से 35 सालों की एज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिस्क ज्यादा लीजिए। रिस्क लेंगे इस उम्र में तो ही आपकी अच्छी वेल्थ क्रिएट होगी। अगर आप रिस्क ही नहीं लेंगे, घबराते रहेंगे, लार्ज कैप में इन्वेस्ट करके 10 से 12% की रिटर्न्स की उम्मीद करके बैठे रहेंगे, तो जो आपका एज का फायदा आपको मिलने वाला है, जो आप रिस्क ले सकते हैं, जो आपको पता है कि आपकी अगर कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हो भी गया तो आपकी एज इतनी है कि आप इनकम अपनी दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं, वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा एग्रेसिव होकर 20 से 35 साल की उम्र में आपको यहां पर इन्वेस्ट करना है। जिम्मेदारियां कम हैं इस उम्र में, तो ये जो एज है इसका फायदा आपको सिर्फ ट्रैवल करके नहीं उठाना है, आपको इन्वेस्टमेंट में भी ज्यादा रिस्क लेकर उठाना है। तो 20 से 35 साल वालों के लिए ये आपको प्रोफाइल देखनी है। इसके बाद आ जाते हैं 35 से 45 साल। अब यहां पर क्या हुआ,
हमारी जो उम्र है थोड़ी ज्यादा हो गई, जिम्मेदारियां हो गई, मैरिज हो गई, शायद एक दो किड्स हो गए, तो ये उम्र हमारी थोड़ी सी यहाँ पर टफ होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अभी भी आप स्मॉल कैप में 40 से 50% पैसा अभी भी अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। थीमेटिक में 10%, 5 से 10% इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। मिड कैप में 10 से 20% यहां तक जाना है, और लार्ज कैप को भी आप ऐड कर सकते हैं 10 से 20%। अब अगेन लार्ज कैप में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आपको ये चीज समझनी है कि लार्ज कैप में आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना, वो सिर्फ आप प्रोटेक्शन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो होने लगा है 40, 45 इस उम्र में भी जॉब लोगों की जाने लगी है। प्राइवेट कंपनीज अभी आ गई है। अब वो गवर्नमेंट सेक्टर वाला हिसाब नहीं रहा है कि आपको कुछ भी आप काम कर रहे हैं 58, 60 ईयर्स तक आप काम करेंगे ही करेंगे। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो बहुत जल्दी लोगों को जॉब से निकाल देती है। तो इसलिए 40, 45 की जो एज है वो वहां पर आपको थोड़ा सा सावधान होकर चलना जरूरी हो जाता है। तो इसलिए लार्ज कैप में 10 से 20% पैसा जरूर आपको यहां पर डालना है। मिड कैप भी स्टेबिलिटी आपको देंगे 10 से 20%। स्मॉल कैप में अभी भी आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि 35-45 इस साल में भी आपके पास इन्वेस्टिंग के 15-20 साल अभी भी पड़े हैं। तो यहां पर भी आप 40 से 50% पैसा स्मॉल कैप में, मिड कैप में मिला के 50-60% पैसा डालना है। अगेन यहां पर भी वही फैक्टर आ जाता है कि आपकी पर्सनल कंडीशंस कैसी चल रही हैं, कितने लोग डिपेंडेंट है। अगर आप मैरिड हैं तो क्या आपकी वाइफ भी वर्क कर रही है या वो हाउस वाइफ है, उन चीजों पे भी डिपेंड करेगा कि आपको कितना पैसा किस स्ट्रीम में डालना है। जितने पर्सनल मैटर्स आते जाएंगे, जितनी जिम्मेदारियां आती जाएंगी, उतना ही आपका रिस्क लेने का वो कम होता जाएगा। लेकिन डेफिनेटली 35 से 45 की उम्र में आपको 100% पैसा या 70-80% पैसा सिर्फ स्मॉल कैप में नहीं डालना है। तो आपको थोड़ा सा अपना डाइवर्सिफिकेशन अभी शुरू कर देनी है। 20 से 35 साल की उम्र में आपको डाइवर्सिफिकेशन और उन सब फैक्टर्स के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। वहां पर आपको रिस्क लेना है, एग्रेसिव खेलना है पूरा। लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़े, 45 से 50 में आए, तो आपको अपना जो डाइवर्सिफिकेशन है वो बढ़ा लेना है थोड़ा बहुत। लार्ज कैप में इंडेक्स फंड है, सिर्फ वहीं पे इन्वेस्ट करना है आपको, इसके अलावा नहीं सोचना है। ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि इंडेक्स फंड से आप अमीर नहीं बनने वाले हो, क्योंकि 10-12% की इनकम आपको मिल रही है इंडेक्स फंड से। निफ्टी 50 इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आप पैसा अपना डाल सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं तीसरा फैक्टर, आपका जो एज है वो 45 से 60 इयर्स की एज आ जाती है। अब ये एज जो है ये सबसे क्रिटिकल एज आपकी लाइफ टाइम में रहने वाली है, क्योंकि यहां पर आपकी जो वर्किंग लाइफ है वो कम होती चली जाएगी। अब 45 के बाद से आपको नहीं पता आप और 5 साल काम करेंगे, 10 साल काम करेंगे, 20 साल काम करेंगे। स्पेशली अगर आप एक जॉब में हैं तो रिस्क जो है वो यहां पर आपको मिनिमाइज करते चलना है। जो पैसा आपने स्मॉल कैप कंपनीज में लगाया था उसको धीरे धीरे आपको मिड कैप में, स्मॉल कैप में शिफ्ट करते हुए चलना है। तो देखिए एज जैसे जैसे बढ़ती है आपकी, जहां पर डाइवर्सिफिकेशन होती है वहीं पे आपका जो रिस्क है वो भी कम होता है, क्योंकि स्मॉल कैप में आपको पैसा यहां पर अपना आप धीरे धीरे कम करना है। 20 से 45 में आपने बहुत इन्वेस्टमेंट किया स्मॉल कैप में, 20-25% की रिटर्न कमाई, अच्छा वेल्थ क्रिएट किया, लेकिन अब वो पैसा धीरे धीरे स्मॉल कैप से मिड कैप, लार्ज कैप यहां पर ट्रांसफर करना है। अब इस एज में लोग जो गलती कर रहे हैं, जो मेरे पास भी सवाल आते हैं, अब यहां पर एक पैनिक भी आने लगता है लोगों के बीच में कि मुझे रिटायर होना है, रिटायरमेंट के टाइम पे मुझे अच्छी वेल्थ चाहिए। तो उसमें गलती क्या करते हैं, सारा पैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर देते हैं। 100% पैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट हो रहा है, 70-80% पैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट हो रहा है, बाकी थीमेटिक में जा रहा है। जो फंड्स अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं उसमें सारा पैसा लगा रहे हैं। ये गलती नहीं करनी है। कभी भी जॉब जा सकती है, कभी भी मार्केट में क्रैश आ सकता है। स्मॉल कैप में हो सकता है 15-20 टाइम तक आपको रिटर्न्स ना मिले, 3-4 सालों तक आपको रिटर्न ना मिले, और आपको पैसे की भी जरूरत पड़ सकती है। इस उम्र में कोई भी आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, जॉब जा सकती है, म्यूचुअल फंड के पैसे पे डिपेंडेंसी आ सकती है आपकी। तो इसलिए ये गलती नहीं करनी है कि स्मॉल कैप में सारा पैसा डाल दिया, लेकिन स्मॉल कैप में भी पैसा डालना है। तो यहां पर 25% से लेकर 30% पैसा आपका स्मॉल कैप में, यहां पर 30 से 35% पैसा तक आप डाल सकते हैं मिड कैप में, और यहां पर फिर अगेन 25-30% पैसा आपका यहां पर लार्ज कैप में जाना शुरू हो जाना चाहिए। ये एक आपका आइडियल, ये 45 से 50 साल की उम्र में आपका आइडियल वो आ जाता है। अब यहां पर अगेन आपको हायर साइड पे इन्वेस्ट करना है या लोअर साइड पे इन्वेस्ट करना है, वो डिपेंड करेगा
कि आपका अदर फैक्टर्स क्या है। हो सकता है आपने 45 साल की उम्र तक एक बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट ऑलरेडी कर ली हो, आपकी जो इनकम है वो बहुत अच्छी हो, आपने मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स जनरेट कर ली हो, तो आपको रिस्क लेते रहना है। फिर आप इधर यहाँ पर आप 40% तक भी पैसा लगा सकते हैं, इधर 45% तक भी लगा सकते हैं, और इधर 15-20% पे भी आप रुक सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपकी सिंगल स्ट्रीम है, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचना और धीरे धीरे जो अपना पैसा है वो लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट करना है, स्टेबिलिटी की तरफ शिफ्ट करना है। इन चीजों को आपको यहां पर ध्यान रखना है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 45 से 60 साल की उम्र तक। और ये थीमेटिक जो फंड्स हैं ल्यूक्रेटिव लगते हैं, लेकिन इनको पूरा तरीके से अवॉइड करके चलना है। अब आपको थीमेटिक की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि साइक्लिकल होते हैं थीमेटिक। जैसे आईटी सेक्टर आप देखेंगे 2020-21 में बहुत अच्छी रिटर्न्स दी थी, पिछले 2 साल से अच्छी रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं। पीएसयू फंड्स थे, रिटर्न्स नहीं दी 5-7 साल, 2 साल में मल्टीबैगर रिटर्न्स दे दी। तो थीमेटिक फंड्स बहुत ज्यादा रिटर्न्स आपको दे सकते हैं, लेकिन पीरियड टू पीरियड डिपेंड करता है। तो इसलिए इस उम्र में आके थीमेटिक फंड अवॉइड करिए, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते रहिए। स्मॉल कैप हमेशा आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करने में स्मॉल कैप ही आपकी मदद करने वाला है। तो ये एक आइडियल आपके लिए पोर्टफोलियो रहता है, कितना परसेंटेज आप कहां पर इन्वेस्ट करें उसके लिए। अब बात आती है रिटायरमेंट की एज के अबव 60 ईयर्स के अगर आप हो जाते हैं तो आपको क्या करना है यहां पर। तो अगर आप SWP कराने के बारे में सोच रहे हैं तो एक अच्छी ऑप्शन है। SWP में मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो यहां पर थीमेटिक और स्मॉल कैप में रिस्क हो जाता है। थीमेटिक अवॉइड करिए, वो तो हमने पहली बात कर ली। यहां पर अभी भी आपको पैसा लगाना है, 15-20% कम से कम आपको पैसा स्मॉल कैप में अभी भी इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपकी एज 60 ईयर्स से ज्यादा हो गई तो आप बिल्कुल स्मॉल कैप को अवॉइड करिए। हाँ, यहां पर अब आपका पैसा ज्यादा जाना चाहिए, एटलीस्ट 50% आप इंडेक्स फंड में डालिए। इंडेक्स फंड आ जाते हैं यहाँ पर, आपके इंडेक्स फंड आ गया। इसके अलावा आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में पैसा डाल सकते हैं। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, इसमें पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि एक एज के बाद होगा क्या, मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट आए तो नर्वसनेस होने लगती है। सारा पैसा इन्वेस्टेड है, इन्वेस्टेड पैसे के हिसाब से ही हम अपनी लिविंग कर रहे हैं, तो इसलिए स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स, इंडेक्स फंड्स, इसमें मेजर पैसा अपना इन्वेस्ट करके चलिए। और जो वेल्थ क्रिएशन है उसके लिए मिड कैप और स्मॉल कैप, इसमें भी 15-20% पैसा आप लगा सकते हैं। तो ये चीजें आपको डिपेंड करती है। अब यहां पर भी अगेन, अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो सारा पैसा इंडेक्स में, निफ्टी 50 इंडेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, बैलेंस एडवांटेज फंड्स, इन 3 फंड्स में डालकर आप चल सकते हैं। थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो मैं हमेशा से यही बोलता हूं कि पैसे को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना चाहिए 60 ईयर्स की तरफ। एक पैसा जो आपकी कंजर्वेशन के लिए जा रहा है, वेल्थ कंजर्व हो रही है, जिसमें आपको प्रिजर्व कर रहे हो आप वेल्थ को, वो आपका हो गया इंडेक्स फंड में जा रहा है। जो 50-60% पैसा आपका लार्ज कैप में इंडेक्स फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड्स में जा रहा है। और कुछ पैसा जिसपे आप अभी भी ग्रोथ के लिए थोड़ा रिस्क ले पा रहे हो, वो है मिड कैप और स्मॉल कैप में आप अपना 20-30% पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इस हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। SWP के लिए अगर आप चूज कर रहे हैं, अगर आप रेगुलर इनकम 60 ईयर्स के बाद जनरेट करना चाहते हैं, तो बेस्ट है आप बैलेंस्ड एडवांटेज या निफ्टी इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करिए। अवॉइड करना कि आप स्मॉल कैप में, ELSS में, इन फंड्स में आप इन्वेस्ट करके चलिए। अब स्मॉल कैप में, मिड कैप में आप फ्लेक्सी कैप फंड्स भी देख सकते हैं। पैसा लार्ज कैप की जगह फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहां पर इस स्टेज पे बात की थी। यहां पर हमने बात की थी लार्ज कैप में 25-30% पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसमें आप फ्लेक्सी कैप फंड का भी चुनाव कर सकते हो, क्योंकि वहां पर भी 60-70% पैसा आपका लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट हो रहा है। जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जैसे फंड्स है फ्लेक्सी कैप फंड, लेकिन मेजरली पैसा अपना लार्ज कैप कंपनीज में ही लगाकर चल रहे हैं, कम रिस्क ले रहे हैं। सिमिलरली इस स्टेज पे 35 से 45 साल में भी ये जो आप 10-20% पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, ये आप फ्लेक्सी कैप फंड्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वहां पर आपको एक थोड़ी सी ज्यादा रिटर्न मिल सकती है, 14-15-16% तक की रिटर्न्स भी मिल सकती है, और रिस्क भी आपका मिनिमम रहता है। तो इस हिसाब से आपको अपना पोर्टफोलियो प्लान करना है। जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने रिस्क को जरूर समझना है कि आपके टोटल रिस्क आप कितना ले सकते हो। रिस्क का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि आपको अपने फाइनेंशियल्स में कितनी स्टेबिलिटी चाहिए, कितना ज्यादा आप फ्लक्चुएशंस देख सकते हो अपने फाइनेंशियल्स में। अगर आपके म्यूचुअल फंड गिरने शुरू हो जाएं, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक लगातार नीचे जाने लग जाए मार्केट, तो आप
आपको कितने कंफर्टेबल हो आप उस वक्त भी उस पैसे को म्यूचुअल फंड्स में लगाए रखने के लिए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो उस टाइम पे, तो यानी कि आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो कम रिस्क लेने का है, तो आप मेजर पैसा अपना इन्वेस्ट करिए जो लार्ज कैप फंड्स हैं उनमें। इंडेक्स फंड्स हो गए, फ्लेक्सी कैप फंड्स का भी आप चूज कर सकते हैं, लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड्स में भी उसमें भी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड जैसे फंड को आपको चूज करना है, ना कि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड को जो ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए बने हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी। शॉर्ट रखिए वीडियो, कुछ और सवाल है आपके तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, कोशिश करूंगा सभी सवालों के जवाब देने की। धन्यवाद।